हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब वो समय आ गया है जब हमें कुछ कर दिखाना है। पूरा साल हमारे पास था, हमने बहुत सारे सपने बुने, कई सारे लक्ष्य हमने डिसाइड किए कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, 95 कर लेंगे, 98 कर लेंगे, 90% ले आएंगे। लेकिन अब उन सपनों को, अब उन लक्ष्यों को हासिल करने का, अब उन सपनों को साकार करने का समय आ गया है। अब हमारे पास वो समय है जो हमारे जीवन के लिए बहुत क्रिटिकल है। हमारे पास दो सिचुएशन है, या तो हम कॉम्प्रोमाइज कर जाएं। कॉम्प्रोमाइज बोले तो कि मैंने सोचा तो था कि 90% लाऊंगा, सोचा तो था कि 95% लाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 60% पे भी संतुष्ट हूं। और दूसरा रास्ता यह है कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन 95% सोचा था ना, 95% ही लेकर आऊंगा, चाहे अभी मेरी स्थिति कुछ भी हो, चाहे समय कितना भी हो। और अगर आपने ठान लिया दोस्तों, तो ये मान लो कि वो होकर रहेगा, बस आपको ठानना है। और अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर गए तो आप 60% ही लाएंगे, आप 70% ही लाएंगे। लेकिन आपने जिद पाल ली तो अभी भी समय है, और मैं बताऊंगा कितना समय है और ये इनफ है कि नहीं, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। और कैसे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपने जो 95, 90, 92, 98% का जो भी सोचा है सपना, वो आप पूरा करके रहोगे, बस मेरे साथ ये मान। ठीक है, इस वीडियो के एंड तक मैं आप लोगों को वो सारी बातें बता दूंगा जिनसे आपको अपना लक्ष्य, अपना परसेंटेज, जो ड्रीम परसेंटेज है क्लास 10th बोर्ड में, वो आसान लगेगा। आपके मन में ये जो सवाल उठ रहे हैं कि समय बहुत कम है, कैसे इतना कर पाएंगे, इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, वो कुछ सवाल यहां पर मैं लिख कर लाया हूं कि अभी तक सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे दोस्त तो रिवीजन की बातें कर रहे हैं और हम अभी बीच मझधार में अटके हुए हैं। चिंता मत करो, एनसीईआरटी सर काफी है क्या? कुछ लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो सब कुछ हो जाएगा, लाइन बाय लाइन रट लो सब कुछ हो जाएगा। अब इस पर भी बात करेंगे हम। रिवीजन का जो बेस्ट तरीका होता है, जो पहले बच्चों ने जिस तरीके से रिवाइज करके टॉप किया है, उन बच्चों का जो तरीका होता है, सर वो क्या है, हमें उस प्रकार से रिवीजन करना है, तो वो भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं होते, केमिस्ट्री की एक्टिविटीज ने सर में दर्द कर रखा है, बायोलॉजी के डायग्राम दुख दे रहे हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान तुम्हारा आज इस स्ट्रैटेजिक वीडियो में होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो आज स्टूडेंट है वो किस किस प्रकार के हैं। देखो, हर स्टूडेंट की सिचुएशन इस समय पर अलग अलग है। कोई भी स्टूडेंट सेम सिचुएशन में नहीं लाई कर रहा है। हर स्टूडेंट अलग सिचुएशन, अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट्स ने लगभग 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 50% कंप्लीटेड। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लगभग 80 to 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और कुछ स्टूडेंट जो मेरे फेवरेट स्टूडेंट है फेवरेट बोलता हूं, इन्होंने अभी तक पढ़ना भी शुरू नहीं किया, अभी पढ़ना शुरू ही नहीं किया। अब देखो, तीन अलग अलग प्रकार की बीमारी है, बीमारी एक ही है लेकिन तीन अलग अलग प्रकार की स्टेजेस पर हो। ठीक है ना, अभी पढ़ना शुरू नहीं किया। ठीक है ना, ये अभी प्राइमरी स्टेज में है, इनका इलाज आसानी से हो सकता है। ये अभी सेकेंडरी स्टेज में है, इनके इलाज में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे और अपना जो ड्रीम परसेंटेज है उसको हासिल कर लेंगे। लेकिन इनकी तो भैया फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है, इनका इलाज मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। थोड़ी मेहनत करेंगे हम और लग जाएंगे जी जान लगा के, तो ये भी वो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, ये भी वो परसेंटेज पा सकते हैं जो इन्होंने सोचा था इस ईयर के स्टार्टिंग में। डर सा तो लग रहा होगा कि सर 90 सोचे थे लेकिन अब 60 पर ही रह पाएंगे, क्या होगा, क्या जवाब देंगे अपने दोस्तों को जिनको शुरुआत में बता दिया था कि इस बार 10th में ना फोड़ के आऊंगा। तो उनको जवाब देना है दोस्त, घबराओ नहीं, मिलकर देंगे जवाब। अब देखो, तीन अलग अलग स्टूडेंट हैं लेकिन तीनों के लिए मैं यहां पर तरीका बता दूंगा। ठीक है ना, सबसे पहले हमें यह जानना है कि हमें पढ़ना कितना है। ठीक है ना, अभी हम घबराए हुए, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। अरे उसको स्केल करो यार, बहुत तो बहुत होता है, लेकिन उसको स्केल करो, क्वांटिफाई करो, पढ़ना कितना है एग्जैक्ट। तो मैं आपको बताने वाला हूं। साइंस के बारे में जानते हो ना, साइंस देखो, मैं बाकी सब्जेक्ट का भी बता दूंगा लेकिन मैं अभी पर्टिकुलरली बात साइंस की ज्यादा करूंगा।
साइंस के बारे में जानते हो, मैथ्स है तुम्हारे पास SST है, तुम्हारे पास इंग्लिश है। मैं इन्हीं मेजर 4 सब्जेक्ट की बात करूंगा। साइंस में तुम्हारे पास 13 चैप्टर हैं, मैथ्स में लगभग तुम्हारे पास 12-13 चैप्टर हैं, मैं 12 मान लेता हूं, या 13 ले लो तुम। और SST में तुम्हारे पास 20 हैं और इंग्लिश में तुम्हारे पास 24 है। लो काउंट करो इनको, ही कितने हो गए? 25 और 25 कितने हो गए? 24 को 25 मान लो, कितने हो गए? 50 और 50 और 20 कितने हो गए? 70। यानी यू हैव 70 चैप्टर्स। कितने चैप्टर टोटल? 70 चैप्टर। अच्छा, दिन कितने बचे हैं? अरे सब दिन कितने भी बचे हो, हमने ठान लिया तो ठान लिया, अब हम किसी की नहीं मानेंगे। चाहे हमारे पास आज जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हो, चाहे तुम्हारे पास 1 महीना ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे पास 2 महीने क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे पास 2.5 महीने क्यों ना हो, हमें ये 70 चैप्टर निपटाने हैं तो निपटाने हैं। और इस तरीके से निपटाने, पूरा प्लान तैयार करेंगे हम पूरा प्लान तैयार करेंगे। मैंने तुम्हें यह बता दिया तुम्हें पढ़ना कितना है, अब तुम्हें पढ़ना कैसे है ये भी बताऊंगा मैं। तो दोस्तों, जैसे इन बच्चों ने करके दिखाया ना यार, ये कोई अजूबे नहीं है, ये कोई करिश्मे नहीं है, लेकिन इन्होंने करिश्मा करके दिखाया और इनकी जिद, इनकी मेहनत, इनकी लगन से ये करिश्मा हुआ। तो जैसे ये बच्चे कर सकते हैं जो बोर्ड में टॉप 1 रैंक ला सकते हैं, CBSE बोर्ड में 100। मैं यहां पर कुछ बच्चों के नाम बताऊंगा आपको जिन्होंने शुरुआत इसी समय पर करी थी। गौरांग को देख लो, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है बच्चे के। गौरांग ने शुरुआत इन्हीं 2 महीने पहले शुरुआत करी थी इसने, और मैथमेटिक्स में 100 on 100 लेकर आया बच्चा। आप देखो, इसमें से मैं नाम गिनाता हूं आपको कि किस किस ने करी थी। यहां पर आप देखोगे आयुष सिंह देखोगे, अंशिका शुक्ला, ये बच्चे वही हैं जिन्होंने 2 महीने पहले पढ़ाई शुरू करी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और आप रिजल्ट देख रहे हो, 100 on 100 है। ठीक है, यहां पर भी मैं आपको बताता हूं, यहां पर मोहम्मद अल्तमश, ये बच्चा जिसने 2 महीने 2.5 महीने पहले अपना बिल्कुल सब संभाला है कि यार सर अब मैं क्या करूं, और जैसे इसने संभाला और हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, भाई धूम मचा दी। तुम देख सकते हो रिजल्ट 97.6%। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है दोस्त, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप सब बच्चे भी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड में मेरिट में आएंगे बच्चे, चाहे बिहार हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, ICSE बोर्ड हो। तो अगर ये बच्चे कर सकते हैं, जिनके पास ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास 1 किलो का ब्रेन है तो इनके पास 10 किलो का ब्रेन हो, नहीं, और हो सकता है तुमसे कम साइज का हो, समझ रहे हो? तो ये बच्चे कर सकते हैं ना, तो तुम भी कर सकते हो, कल तुम्हारा नाम यहां पर होगा। अब हम बात करेंगे प्लान की, कि सर प्लान है क्या? ये सारी बातें तो हो गई हमारी, कितना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, लेकिन अब प्लान है क्या? प्लान क्या है? तो भाई जितना भी हमारे पास टाइम बचा है, लेट सपोज मैं 2 महीने की बात करता हूं, मेरे पास 60 डेज है, 60 डेज है बिफोर एग्जामिनेशन। इन 60 डेज में तुम मुझसे वादा करो, क्या 6 घंटे निकाल सकते हो? इन 60 डेज में क्या 6 घंटे निकाल सकते हो? अगर निकाल सकते हो तो मुझसे बात करो, और अगर नहीं निकाल सकते तो भैया अभी सर्दी का टाइम है, एक रजाई लो और बेड पर आराम करो, ठीक है ना? कोई जरूरत नहीं है मेहनत करने की, क्योंकि तुमने ठान लिया है कि तुमसे नहीं होगा तो नहीं होगा। और अगर मेरे साथ आज मिलकर ये ठान लो कि हम कर दिखाएंगे, तो आ जाओ भाई, 60 डेज का चैलेंज ले लेते हैं। चाहे 60 डेज हो, चाहे 30 डेज हो, चैलेंज लेना ही है। आप जिस भी समय आप जाग रहे हैं ना, उसी समय चैलेंज ले लो। इन दिनों में हमें वो 70 चैप्टर निपटाने हैं, और मैं जानता हूं कि एक चैप्टर में आपको 70 चैप्टर हैं, आपको एक चैप्टर में मुश्किल से 4 घंटे लगेंगे, जिसमें आप क्या करोगे? एक चैप्टर 4 घंटे, जिसमें आपको क्या करना है? 2 से 2.5 घंटे आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट पढ़ना है। 2 से 2.5 घंटे कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आपको 0.5 आवर्स उसको रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज करना है। और 1 घंटे आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। ये आपके 4 घंटों का बता दे रहा हूं मैं। आपको क्या करना है? 4 घंटे में, 2.5 घंटे में आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, और आधे घंटे में, मतलब 2.5 घंटे में कॉन्सेप्ट समझना है। चाहे आप 1 शॉट वीडियो देखें, चाहे आप हमारी बाहुबली क्रैश कोर्स की जो भी लाइव क्लासेस है वो अटेंड करें, क्योंकि बाहुबली क्रैश कोर्स में ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ई-सरल, जो अपने क्रैश कोर्स में अपने बच्चों को 4 बार सिलेबस पूरा कराने का वादा कर रहा है। यानी अभी भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 4 बार आपका सिलेबस होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक्सप्लोर करो, एनरोल करो। आगे बढ़ते हैं।
तो अगर आपके पास 4 घंटे आप देते हैं तो इस प्रकार से आपके 4 घंटे डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। आपको प्रैक्टिस का 1 घंटा देना है, आधा घंटा आपको रिवाइज में देना है और 2.5 घंटा आपको कॉन्सेप्ट में देना है। और अगर आप 4 घंटे दे सकते हो ना, तो ये 70 चैप्टर 60 दिन में करने में कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आपके पास टाइम कम है तो इनको बढ़ाओ। मैंने बोला 6 घंटे देने हैं, तुम्हें कितने देने हैं? 6 आवर्स अ डे। एक दिन में 6 घंटे देने, और अगर आपने एक दिन में 6 घंटे दे दिए ना तो फिर तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? टेस्ट सीरीज। उसके बाद क्या करना है तुम्हें? टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम के पैटर्न में एग्जाम वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, वो भी एग्जाम वाली फीलिंग के साथ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि एग्जाम को पहले से फील करके जो जाएगा वो उस दिन गर्दा उड़ाएगा, ये मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो भाई ये प्लान है हमारा, आपको एक चैप्टर को 4 घंटे देने और 70 चैप्टर 60 डेज में निपटाने हैं, ये मेरा वादा है। और किस प्रकार से देने? कॉन्सेप्ट को देना 2.5। और है ना, किसी के ये जो टॉपर ओपर होते हो ना तुम्हारे स्कूल के, या कहीं से तुम जुगाड़ के ले आओ नोट्स के चक्कर में पढ़ना ही मत। ये समय नोट्स पढ़ने का नहीं है, क्योंकि तुम तुम्हारे खुद के नोट्स अच्छे से नहीं समझ पाते, तुम दूसरे के कैसे समझ पाओगे भाई। तुम सोच रहे हो टॉपर के नोट्स पढ़ लूंगा, टॉपर ने नोट्स उसके खुद के लिए बनाए, तुम्हारे लिए नहीं। उसको ये नहीं पता था कि 1 साल बाद मेरा कोई जूनियर मेरे नोट से पढ़ेगा। उसको तो यही पता था कि एग्जाम में मेरे को रिवीजन करना है और मेरे नोट्स मेरे हिसाब से बनेंगे, तो उसके नोट्स उसके हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से नहीं। तो चाहे वन शॉट देखो, चाहे हमारे लाइव क्लासेस अटेंड करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट 2.5 घंटे में कवर करना है। आधा घंटा रिवीजन का है, 1 घंटा प्रैक्टिस का है। ये है तुम्हारा प्लान, समझ गए? प्लान मैंने आपको बता दिया है, ऐसा ही तुम्हें करना है। जो चीजें अवॉइड करनी है, जैसे अभी अपन ने बात करी कि सर रिवीजन का बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस ओरिएंटेड रिवीजन करो। आप रिवीजन में ये 1 घंटा और आधा घंटा है ना, इसको ना 1.5 घंटे को एक साथ कर लो और लिखो प्रैक्टिस ओरिएंटेड रिवीजन। ये पूरा टाइम जो है 1.5 आवर्स, इसको कर दो तुम प्रैक्टिस ओरिएंटेड रिवीजन। यानी कि रिवीजन ऐसा या प्रैक्टिस ऐसी जो रिवाइज भी करा दे। इसमें आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो आपको टफ लगते हैं और उन क्वेश्चंस में आपको तकलीफ आती है। और उन क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो अगर तकलीफ आ रही है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसका जो कंसर्न्ड टॉपिक है, जो तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट का हिस्सा है, जो कंसर्न्ड टॉपिक है, सब टॉपिक, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो, कहां कमी रही है सुधार करो, और सुधार करके फाइनली उसको सॉल्व करके आओ। और ये जो चीजें जिनमें टफिंग आ रही है, यानी जिनमें मुश्किल लग रहा है या फिर जिनमें एक बार में नहीं हो पा रहा है, इनको नोट करो चीट शीट में, इनको चीट शीट में नोट करो। और ये चीट शीट फाइनली आपको एग्जाम टाइम पर रिवाइज करनी है। एग्जाम टाइम पर पूरे नोट्स, पूरी किताब रिवाइज नहीं करनी होती, वो चीजें रिवाइज करनी होती है जो तुम्हें मुश्किल लगी है, जो तुमसे नहीं हो पा रही थी, जो तुम्हें समझने में तकलीफ आ रही थी, ताकि एग्जाम में ना भूल पाओ उनको। तो एग्जाम टाइम पर चीट शीट से रिवाइज किया जाता है। समझ में आई बात? तो मैं सारा पिक्चर आपको समझा दिया हूं, बस इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अच्छा, साइंस की बात करते हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है। अरे भाई, कॉन्सेप्ट को ढंग से समझो और उस पर प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले मत रटो। तुम लोग की क्या होती है, फॉर्मूले रट लिया सर, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला रट लिया सर, करंट का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला रट लिया सर, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अरे तुम्हें पता ही नहीं, बेवकूफ की लगाएंगे कैसे, क्वेश्चन में क्या दिया होगा और पूछा क्या होगा, उसमें कैसे फिट करना है फॉर्मूला। प्रैक्टिस करो तब हो पाएगा। तो न्यूमेरिकल्स उन्हीं के लिए आसान होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस करी है, जिन्होंने क्वेश्चन को समझा है, कॉन्सेप्ट को समझा और प्रैक्टिस करी है। अब आती है बात एक्टिविटी की। सर एक्टिविटी को छोड़ देगा, तो एक्टिविटी अगर तुम्हारे लिए सरदर्द बन रही है ना बेटा, तो कल बदन दर्द भी बन सकती है। अगर नंबर नहीं आए तो पिताजी है ना बदन दर्द करा देंगे तुम्हारे। इसलिए अभी एक्टिविटी पर ध्यान दे लो। पहला ही क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ये आपका सैंपल पेपर है। ये सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर 2023-24 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस कोड 086। इस सैंपल पेपर का जो पहला क्वेश्चन है ना, देख लो अच्छे से। ये 2 ट्यूब बनी हुई है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक्टिविटी नंबर, जो आपका चैप्टर है ना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका एक्टिविटी नंबर 1.10। पूरा एड्रेस बता रहा हूं। पहला ही क्वेश्चन सैंपल पेपर का एक्टिविटी से, तो एक्टिविटी को छोड़ना बेवकूफी है। और डायग्राम की बात करूं तो इसी क्वेश्चन पेपर, इसी सैंपल पेपर में डायग्राम पर क्वेश्चन आया कि लेबल्ड डायग्राम बनाओ। तो भाई बायोलॉजी के अंदर डायग्राम प्रैक्टिस करनी ही है, इनको नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। और ये हम करवाएंगे यार। तुम अगर हमारे साथ जुड़ते हो तो बाहुबली क्रैश कोर्स, मैं आप लोगों को और बात नहीं करूंगा,
बस इतना वादा करता हूं कि अगर तुमने बाहुबली क्रैश कोर्स में एनरोल कर लिया ना दोस्त, तो मैं गारंटी देता हूं आज से तुम्हारा 4 बार सिलेबस कराऊंगा, एग्जाम हॉल तक छोड़ के आऊंगा तुम्हें, और तुम फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जा रहे होंगे, 200% कॉन्फिडेंस के साथ। दिमाग में ये जो कचरा चल रहा है ना कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उस दिन तुम बोलोगे सर करके आऊंगा यार, क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये तो वो लोग बोलते जो कायर होते हैं, अपन तो बाहुबली है, अपन थोड़ी घबराएगा। तो अगर तुमने ये कोर्स एनरोल कर लिया तो भाई तुम्हारे साथ 200% कॉन्फिडेंस मैं दिलाऊंगा, समझ गए। इसमें लाइव भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड भी मिलेगा आपको, जो चाहिए ना, जिस प्रकार का पैटर्न आपको चाहिए एग्जाम में एक्सेल करने का, वो हर पैटर्न हमने एक्सप्लोर कर रखा है और उस हर पैटर्न को आप लोगों तक पहुंचाएंगे हम। वैसे ही क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हर चैप्टर के, वैसे ही आपको यहां पर ध्यान से सुनना। तुम लोग जो मार्केट में साइंस का अलग सैंपल पेपर का बुक, मैथ्स का अलग सैंपल पेपर का बुक, एसएसटी का अलग, इंग्लिश का अलग, जो अलग अलग खरीदते रहते हैं ना 2-2, 400 रुपए लगा के, इस कोर्स के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 38 क्वेश्चन पेपर, कितने 38 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जो कि लेटेस्ट बोर्ड के पैटर्न पर होंगे, जिसमें कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग और केस बेस्ड क्वेश्चन, सब प्रकार के क्वेश्चन होंगे बिल्कुल एग्जाम के डिट्टो पैटर्न पर, जिससे तो तुम एग्जाम में क्वेश्चन दे रहे हो। ऐसा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाला है हर सब्जेक्ट का एक जगह पर। तो तुम इस पूरे कोर्स का अगर इवेल्युएशन भी करो ना कॉस्ट वाइज, तो तुम जो बाहर से 4 किताबें 4 सब्जेक्ट के लिए खरीद लेते ना, उतने का भी कॉस्ट में इसमें नहीं जाएगा तुम्हारा। और जिसमें तुमको क्लासेस मिलेंगी, लाइव रिवीजन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, 38 क्वेश्चन पेपर कोई भी नहीं देगा तुम्हें। अलग अलग भी खरीद के देख लो, गिन के देख लेना, 38 क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो 1800 से ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तुम एग्जाम में जाने से पहले, फिर देखते हैं कहां से नया क्वेश्चन आता है। तो भाई ये मैं वादा करता हूं आपको, बाहुबली क्रैश कोर्स है, तो भाई तुम लोग कर जाओगे 95 पार, पक्की बात है। और ये सरल है तो सब सरल है। मिलते हैं दोस्तों लाइव क्लासेस के दौरान।